नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद संजय में। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं मैथ का, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले क्या बोला गया है इसमें कि पॉलिनोमियल, जो कि हम लास्ट ईयर देखे थे 9th में। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जैसे देखिए x² प्लस x प्लस 1, यह पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है या फिर इंडेक्स कितना है? 2। दूसरा पॉलिनोमियल देखते हैं, इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जिसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन है नहीं है, 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं हम? लीनियर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। और ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि डिग्री कितनी भी हो सकती है, बढ़ती जाती है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? जैसे पॉलिनोमियल है, जिस कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। अगर इसमें इक्वल टू 0 लग जाए तो क्या बन जाएगा? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और इस वाले में देखिए अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया तो इसमें ये कौन सा बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। अगर इसमें 0 लगा दिए तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया। तो देखिए, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं। ऐसे इक्वेशन जिनमें केवल एक वेरिएबल हो और उनकी जो मैक्सिमम डिग्री या फिर इंडेक्स हो वो 2 हो, ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए क्या बोला है? द इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज अ मैक्सिमम इंडेक्स और डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसा इक्वेशन जिनमें केवल एक वेरिएबल हो। जैसे देख लिए यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है? यहाँ पे एक्स है, केवल दोनों जगह पे एक्स ही वेरिएबल है, यानी एक ही वेरिएबल है। और क्या बोला? मैक्सिमम डिग्री या फिर इंडेक्स क्या होना चाहिए? 2। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, यानी कुछ नहीं है, यानी 1 रहता है। यहाँ पे कितना है? 2। यानी इस इक्वेशन में सबसे बड़ी डिग्री किसी भी वेरिएबल की कितनी है? 2। और इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है यानी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी प्रकार लिखा जाएगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए यानी x² वाला टर्म जो रहेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद x वाला टर्म, फिर उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो a b और c है ये क्या है? रियल नंबर्स। और ये सब क्या है? x² और x क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। x तो देखिए वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट जो हैं a b और ये कांस्टेंट टर्म जो है ये हमेशा रियल नंबर रहेंगे। और ये a की वैल्यू कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि देखिए अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा, और इक्वेशन क्या हो जाएगा? bx प्लस c। यानी यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1 है। वेरिएबल तो 1 टाइम
टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो यानी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हमारे एक्टिविटी में, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन से नहीं है। देखिए बच्चों, जैसे कि हमारे पेज नंबर में टेक्स्ट बुक पे 31 पेज नंबर पे ये एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे क्या बोला है, जो इक्वेशंस दिए गए हैं इनको इनके जर्नल फॉर्म में लिखिए और वहां से ए बी और सी की वैल्यू निकालिए। मैंने जर्नल फॉर्म क्या बताया आपको, यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए। पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्या है, प्लस बी एक्स, यानी एक्स वाले टर्म रहना चाहिए, यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं है, यानी हो ना हो जो बी की वैल्यू है वो 0 होगी, इसलिए वहां पे एक्स का टर्म नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0x प्लस फिर क्या आना चाहिए, सी। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4 है, इक्वल टू 0। देखिए अब ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा, तो ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस 0x -4 इक्वल टू 0 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे फर्स्ट वाले के जैसे, तो आपको ए बी और सी की वैल्यू लिखने में इजी पड़ेगा। तो देखिए आप कंपेयर कीजिए इसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 1 रहेगा यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू क्या है 0 और सी की वैल्यू क्या है -4। तो आपको इस प्रकार कंपैरिजन करके ए बी और सी की वैल्यूज निकल लिखनी रहेंगी और इन्हें उनका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा या फिर जनरल फॉर्म में। तो देखिए ये वाला इक्वेशन देखिए, पहले क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहना चाहिए, एक्स यानी कोई भी वेरिएबल रहे ए से लेके जेड तक, यानी पहले स्क्वायर वाला टर्म रहना चाहिए, तो पहले वाई स्क्वायर हो गया। फिर सेकंड क्या है, जो जिसकी डिग्री 1 हो ऐसे वाला वेरिएबल वाला टर्म रहना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू के साइड है, तो हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो -2y। अब देखिए और सेकंड थर्ड टर्म क्या रहना चाहिए हमें, कांस्टेंट वाला, तो यहाँ पे -7 है तो इस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा, अब इक्वल टू 0। देखिए इस प्रकार है कुछ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस -2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसे कंपेयर कीजिए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है -2 है, सी की वैल्यू क्या है 7 है। तो आप इस प्रकार इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कंपेयर करके। अब देखिए इसी प्रकार थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर फिर सेकेंड जिसकी डिग्री 1 है ऐसे वाला वेरिएबल, फिर थर्ड वाले पे कांस्टेंट टर्म रहना चाहिए, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 0 है कांस्टेंट टर्म, इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे आया नहीं क्योंकि 0 है। अब इसके वैल्यूज लिखिए, कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे 1 हो गया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू 0 हो गया। तो इसी प्रकार आपको जो इक्वेशन दे रहेंगे उनके जर्नल फॉर्म लिखने रहेंगे और उनमें से आप ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी रूट यानी क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, रूट्स यानी सॉल्यूशंस, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, उनके रूट्स। यानी सॉल्यूशन यानी क्या हो गया, यानी ऐसी वैल्यू x की, यानी वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड पुट करें तो राइट हैंड साइड हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसे वैल्यूज को क्या बोलेंगे हम, रूट्स। रूट्स यानी उनके सॉल्यूशन। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे लेट्स x इक्वल टू 1 में पुट करता हूँ,
तो देखिए x की वैल्यू में 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर प्लस LHS ले लेते हैं 5 इंटू 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 6 यहाँ पे क्या हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड। यानी हम 1 को पुट किए तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम 2 को पुट करते हैं तो क्या होगा LHS इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 5 टू ज़ा 10 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया क्या नहीं तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी जो x इक्वल टू 2 यानी ये जो 2 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है तो यानी सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या x इक्वल टू 2 नॉट इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन x इक्वल टू 1 क्या है इसका सॉल्यूशन का रूट है यानी सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या मैं x इक्वल टू माइनस 6 पुट करता हूं देखिए तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 माइनस 6 सॉरी माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 30 माइनस 6 ये माइनस प्लस 36 ये माइनस 36 इक्वल टू 0 यानी राइट हैंड साइड आ गया। यानी इन दो वैल्यूज के लिए ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी फिर 1 और माइनस 6 ये क्या हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए यानी सॉल्यूशंस हो गए। यानी ऐसी x की वैल्यू यानी वेरिएबल्स की वैल्यू जो कि इक्वेशन में पुट करने पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए या फिर सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन तो उन्हें क्या बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। देखिए अभी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं यानी सॉल्यूशन आते हैं x की ऐसी दो वैल्यू आती हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है कितनी है 2 है हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है इसलिए इसके दो रूट्स आएंगे। वहीं पर देखिए अगर ये इस प्रकार का इक्वेशन रहता है तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है तो इसलिए इसकी जो रूट्स आएंगे या फिर सॉल्यूशन आएंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। यानी जितनी डिग्री रहती है उतने उसके रूट्स आते हैं या फिर सॉल्यूशन आते हैं। अब वो रूट्स इक्वल आ जाए या फिर इक्वल ना आए वो बात की बात है लेकिन इक्वेशंस के दो रूट्स आएंगे सॉल्यूशंस। अगर इस प्रकार कुछ इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 अगर इस प्रकार इक्वेशन है तो यानी यहाँ पे x की ऐसी 3 वैल्यूज आएंगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी जितनी डिग्री रहती है उतने उसके रूट्स आते हैं समझे। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज कैसे करना है। एक्सरसाइज यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 मेथड दिए गए हैं इस चैप्टर में। तो हम जैसे जैसे वो एक्सरसाइज आएगी उस प्रकार हम उस मेथड्स को भी देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो हम पहले देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में क्या दिया हुआ है। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्या दिया है। 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी हमें इसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस हमें कोई भी वेरिएबल लेना है जिनमें क्या रहनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 रहनी चाहिए, और हमें इक्वेशंस लिख देना है। देखिए जैसे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए हमारा जो वेरिएबल है x, केवल एक वेरिएबल है x, और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड ले लेते हैं हमें, जरूरी नहीं हमें x वाला ही लें, कोई दूसरा भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो 3, तो छोड़िए 3 नहीं लेते, पहले सीधा y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, केवल उसमें स्क्वायर यानी x² और x वाले टर्म रहने चाहिए, उसमें y² और y यानी कोई से भी वेरिएबल लेके कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म जो है 0 है, समझो समझो। बस हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डिसाइड द विच इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया। तो हमें यानी चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था, दो कंडीशन रहना चाहिए। हर इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल रहना चाहिए और उसका मैक्सिमम इंडेक्स या फिर डिग्री कितना रहनी चाहिए, 2। यानी उस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स या फिर डिग्री रहनी चाहिए 2। तो देखिए ये इक्वेशन जो है, इससे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे, c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ये उसी फॉर्म में है, 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे केवल कौन सा वेरिएबल है, x। यहाँ लिखे इन गिवन इक्वेशन, आंसर कैसे लिखेंगे, इन गिवन इक्वेशन x is the only one variable and maximum index या फिर डिग्री ऑफ वेरिएबल is 2। therefore given equation is quadratic equation। यानी देखिए पहले हमें हर इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। और देखो अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद यहाँ पे चेक कीजिए कितने वेरिएबल है। यहाँ पे जैसे दिया है केवल x वेरिएबल है, तो हम क्या लिख दें, इन गिवन इक्वेशन x इज द ओनली वन वेरिएबल, x इज द ओनली वन वेरिएबल। यानी इस समीकरण में केवल एक चरांक है। एंड मैक्सिमम इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2। यहाँ पे जो वेरिएबल दिए हैं उसके मैक्सिमम यानी अधिकतम जो डिग्री दी है, घात दिया है, वो 2 है। इसलिए यानी देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या दिया है, y² इक्वल टू 5y माइनस 10। तो अब इसे हमें पहले ax² प्लस bx, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहले y² हो गया, अब इसे इस साइड लाएंगे तो माइनस 5y, 10 को भी इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में हो गया ax प्लस bx, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो गया। अब देखिए अब क्या, यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है वो भी y, और मैक्सिमम इंडेक्स क्या है यहाँ पे 2 है, तो हम लिख देंगे
in a given equation, y is a only one variable and maximum index of variable is 2. Therefore, given equation is quadratic. यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या दिया, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। पहले हमें इसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है तो सब में y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट में y क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y। देखिए अब इसे हम डिग्री वाइज लिखते हैं। तो पहले 3y इसे यहाँ पे लाएंगे तो -2y प्लस 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है मैक्सिमम, यहाँ पे इसकी 3 है, यहाँ पे 1 है। तो देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी है, यहाँ पे 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसे लिखेंगे कैसे, इन गिवन इक्वेशन y is a only one वेरिएबल। यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दिया है वहां पे y एक वेरिएबल है केवल, बट इंडेक्स या फिर डिग्री बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2। यानी जो इक्वेशन दिया है उसमें वेरिएबल तो एक ही है लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स जो है वेरिएबल का वो 2 नहीं है। इसलिए therefore given equation is not quadratic equation। समझे, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए फोर्थ वाला क्या है। फोर्थ वाला है x प्लस 1/x इक्वल टू -2। देखिए ये हमें इस फॉर्म में दिया है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले टर्म में x डिनोमिनेटर में है, इसे हमें हटाने के लिए हर इक्वेशन में दोनों साइड हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम इसमें x से मल्टीप्लाई करते समय तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2x। अब देखिए इसे हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -2x है तो यहाँ पे आएगा प्लस, हो जाएगा +2x प्लस 1 0। ये हमारा इस फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है और वो भी केवल एक ही वेरिएबल है। और इसमें देखिए इस वेरिएबल की जो डिग्री है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। और यहाँ पे सेकंड वाले पे देखिए एक्स स्क्वायर, इससे ज्यादा डिग्री वाला कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे, जैसे यहाँ पे सब जगह लिखे वैसे लिख देंगे। इन गिवन इक्वेशन x is the only one variable and maximum यानी अधिकतम डिग्री या फिर इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। therefore
और गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, m+2 इंटू m-5 इक्वल टू 0। तो हमें इसको क्या करना है, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए m का पहले इस ब्रैकेट से पूरे मल्टीप्लाई होगा, यानी फर्स्ट टर्म का पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड टर्म का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए m इंटू m-5 प्लस 2 इंटू m-5 इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म के साथ होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, यानी m इंटू m स्क्वायर माइनस 5m हो गया प्लस, अब देखिए 2m हो जाएगा, 2 इंटू m 2m 2 इंटू 5 माइनस 10 0। अब देखिए पहला क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 2m, तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3m बचेगा, जिससे हम सॉल्व करेंगे, और -10 0। अब ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तब इसे हम देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कितना है, केवल एक है MOV, और यहाँ पे डिग्री देखते हैं सबका इंडेक्स। तो यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी मैक्सिमम इंडेक्स की इस इक्वेशन में कितना है, 2। तो इसलिए ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने पे वो दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप इसे लिख सकते हैं वैसे ही जैसे मैंने पीछे बताया, तो फिर लिख के दिखाई देता हूँ मैं। इन अ गिवन इक्वेशन m is the only one variable and maximum index of variable is 2। therefore इसलिए क्या है, given equation is quadratic equation। अगर आपको पूछा कि चेक करो या फिर डिसाइड करो विच इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको इस प्रकार पहले उसको ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेना है, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको वो दो कंडीशन चेक करना है कि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल तो नहीं है, और एक ही वेरिएबल, तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करो कि यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है वेरिएबल। अगर 2 रहेगा तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, या फिर अगर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। अब इसे देखिए, यहाँ पे पहले इसे डायरेक्ट मत बोलिए, पहले इसे सिंप्लीफाई कीजिए, किसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहले इसे लिखते हैं, डिग्री वाइज लिखिए लाइन से, पहले m, पहले क्या हो गया m क्यूब। अब देखिए यहाँ पे m क्यूब है, जैसे माइनस यहाँ इस साइड ले लिए इक्वल टू के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3m क्यूब। ये कितना है, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों कितने हो जाएंगे, या फिर सॉरी इसको उस साइड ले जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का प्रॉब्लम दे देगा, इसे हम इस साइड ना लाके उस साइड लेके जाएंगे। इसे रफ कर लेते हैं, देखिए तो हम इसे इन जो है इक्वेशंस को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा
पहले से 3m² है, तो ये जाएगा उस साइड, तो -m², सॉरी 3m³ है, उस साइड जाएगा तो m³ माइनस, देखिए ये यहाँ पे प्लस 3m² है, तो यहाँ पे -3m² हो जाएगा। अब यहाँ पे जो -2 है वहाँ पे जाएगा +2 हो जाएगा, 0। अब इसे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 नहीं 2m³ माइनस 3m² प्लस 2 0। देखिए यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है, क्या है वो भी m, लेकिन यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है, जो ये वाला यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ना कि 2। इसलिए फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे हम बता कि एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है कि मैक्सिमम इंडेक्स या फिर डिग्री कितनी रहनी चाहिए 2, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो लिख दीजिए ऐसे, इन अ गिवन इक्वेशन m is the only one variable but maximum index of variable is not, ये दो नहीं है, इसलिए इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो बच्चों, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमें पहले जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसे हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, और उसमें से हमें यानी जनरल फॉर्म में लिखना है, और उसमें से हमें a b और c की वैल्यूज निकालना है। तो देखिए हमारा देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया, 2y इक्वल टू 10 माइनस y², ये दिया गया। इसे हमें पहले जनरल फॉर्म में लिखना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पहले ऑन कंपेयरिंग विथ, इसके साथ करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये y² इस साइड है, इस साइड लाएंगे y² प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2y प्लस पहले से 2y प्लस में, अब देखिए 10 इस साइड इक्वल टू इस साइड लाएंगे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा सॉरी। अब चाहिए तो इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी एक स्टेप और आगे करके लिख सकते हैं, y² प्लस 2y प्लस -10, जिससे कि आपको y की वैल्यूज लिखने में, अरे सॉरी c की वैल्यू लिखने में आपको इजी पड़ेगा। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हमारा a की, अब देखिए यहाँ पे हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि देखिए y के आगे कुछ है क्या, नहीं, इसलिए a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 2 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। अगर आपको समझता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, या फिर एक स्टेप बढ़ा के यहाँ पे प्लस लगा के आप जो है यहाँ पे करके ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -10। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया। अब इससे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ax² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ
यहाँ पे आएगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्म में पहले इसके कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x/1। यहाँ पे b की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 1 इससे भी मल्टीप्लाई का तो वही रह जाता है, वही चीज आता है, इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ। प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल ये 2x+3, ये हो गया। तो देखिए अब इसे हमें कंपेयर करना है, या फिर अभी कंपेयर कीजिए फिर बाद में कीजिए। तो देखिए अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पे नहीं तो लिख दीजिए ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c/0। तो देखिए अभी पहला क्या हो जाएगा, x², यहाँ पे -2x है, अब ये यहाँ पे 2x है प्लस में, तो इस साइड आएगा फिर -2x हो जाएगा, +1, अब यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे आएगा -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये x² -2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, -4x हो गया। अब देखिए यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -3, तो क्या हो जाएगा, बचेगा हमारा -2 0। जब हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में हो गया। आप चाहिए तो इसे एक स्टेप आगे करके ऐसे लिख सकते हैं, +-4x + -2 = 0। अब यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं। ए इक्वल टू क्या हो गया, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी क्योंकि अगर 1 रहेगा तभी मल्टीप्लाई करके वही टर्म आ जाएगा, इसलिए 1 हो गया। डी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, देखिए सेकेंड टर्म में -4, सी की वैल्यू क्या हो गई, देखिए समझा आपको। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, x² + 5x = माइनस ब्रैकेट में 3 - x। तो देखिए x² 5x, ये माइनस अंदर जाएगा तो -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो गया। अब देखिए इसे कर दिए ऑन कंपेयरिंग विथ x² + bx + c। 0 से कंपेयर करने पे हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, x² + 5x, देखिए यहाँ भी x है तो इस साइड लेंगे, प्लस में -x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी वाई यहाँ पे 3 है, इसे इस साइड लेंगे, +3 0। देखिए सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई 5x - x क्या हो जाएगा, 5x में से 1x गया 4x बचा, 0 हो गया। अब देखिए अब इसे इसमें से हम इस कंपेयर किए हैं, तो अब इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके आप निकाल लीजिए। ए की वैल्यू क्या हो गया, 1, क्या x² के सामने कुछ नहीं है इसलिए 1 हो गया। बी की वैल्यू क्या हो गई, 4, क्योंकि यहाँ पे सब प्लस था इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, अगर माइनस रहता तो उसे ब्रैकेट में डाल के आगे प्लस लगाते। सी की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इस प्रकार आप कर सकते हैं। देखिए फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाले में क्या बोला गया है, इसको कैसे करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 से कंपेयर, तो क्या हो जाएगा, 3m², यहाँ पे 2m प्लस में यहाँ पे आएगा -2m हो जाएगा, स्क्वायर सॉरी 3m² - 2m², यहाँ पे -9 है, यहाँ पे आएगा +9। तो देखिए तो ये हो जाएगा 3m², सॉरी यहाँ पे m², ये 3m² में से 2m² चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m वाला टर्म नहीं है, यानी जिस पे डिग्री 1 रहती है वो वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे यानी वो टर्म क्या है, 0 है, ये वो नहीं है, इसे लिख देते हैं 0m प्लस, जब हमारा जर्नल फॉर्म में बन गया। अब इसमें से कंपेयर करके आप वैल्यूज निकाल लीजिए। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे एम के स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करो, तो एम के साथ क्या है, 0, यानी 0 जब मल्टीप्लाई होगा एम के साथ, यानी 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है,
इसलिए हमें वो टर्म नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हमसे जर्नल फॉर्म में लिखते समय हमसे लिखेंगे। तो क्या हो गया हमारा, समझे? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, पी ब्रैकेट में 3 + 6p = -5। तो अब इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। आप कभी भी लिखते समय पहले सॉल्यूशन लिखिए, फिर आंसर, या फिर आंसर सॉल्यूशन लिखिए। इसको पहले क्वेश्चन को उतारिए। मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा था कि यहाँ पे मुझे आपको बताना है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पेपर में आंसर पेपर में लिखना है तो आपको पहले इसको उतारना है, उसके बाद सॉल्व करना है आपको। तो देखिए पहले से मल्टीप्लाई होगा सब में, तो p का अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3p + 6, और p का 6p से मल्टीप्लाई होगा, p इंटू पी का हो जाएगा, p² हो जाएगा, तो 6p² हो गया, प्लस = -5। देखिए अब देखिए, अब इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कैसे हो जाएगा हमारा, पहले 6p² हो जाएगा प्लस 3p + 5, यहाँ -5 +5 हो गया, 0। तो देखिए अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए p² के साथ क्या है, 6 है, जब कुछ नहीं रहता तब 1 लिखते हैं, 6 लिख दिए। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, सी की वैल्यू क्या 5, हो गया, हो गया। इतने इजी क्वेश्चन है। देखिए इसे सॉल्यूशन लिखिए, चलो बता दूं आप लोग को, तो आप लोग डायरेक्ट लिखना चालू कर देंगे, इसलिए मैं मतलब बता देता हूँ। मैं डायरेक्ट कर दे रहा था आपको। तो देखिए यहाँ पे पहले से उतारेंगे, 13 हो गया। देखिए अब इसे हमें ऑन कंपेयरिंग, यानी कंपेयर करना है हमें विथ, इसके साथ करना है ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करना है। फिर उसके बाद अब इसे फिर लिखना है, इस फॉर्म में लिखिए। तो पहला क्या है, x²। अब देखिए यहाँ पे bx यानी x वाला टर्म नहीं है जिसकी डिग्री 1, तो क्या है मतलब, अगर वो टर्म नहीं है यानी वो गायब है, तो यानी उसका मल्टीप्लाई 0 से हुआ रहेगा, जो गायब है लिख देते हैं, प्लस 0x प्लस सी वाला टर्म है क्या, सी वाले 2 टर्म है यहाँ पे, पहले से एक टर्म, यानी सी वाले 2 टर्म नहीं, मतलब उसे पहले सिंप्लीफाई करना है। पहले माइनस हो गया, अभी +13 = को साइड साइड है, -13 = 0, सिंप्लीफाई कीजिए, 0x, ये कितना हो जाएगा 13 प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 13 + 9 कितना हो जाएगा, 13 में 7 गया 20 और 2 बचा, -22 हो गया, 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, सी की वैल्यू क्या है -20। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप इसे इससे भी लिख सकते हैं, प्लस 0x + -22 होगा हमारा जर्नल फॉर्म, वैल्यू निकाल दीजिए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी हमें चेक करना है कि जो x की वैल्यू दी है इक्वेशंस के लिए, वो उस इक्वेशन के लिए रूट्स हैं कि नहीं, रूट यानी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। जैसे कि मैंने बताया था कि x की वह वैल्यू जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पे हमारा राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करे, यानी राइट हैंड साइड हमारा आ जाए, तो वह उस इक्वेशन का क्या होता है, रूट्स, यानी रूट यानी सॉल्यूशन। तो हम में फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वेशन दिया है और इसके लिए x की 2 वैल्यूज दी गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इन x की वैल्यूज को इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। अगर हमारा राइट साइड यानी 0 आ जाता है, यानी वो x की वैल्यू उस इक्वेशन के लिए रूट है, की रूट है, यानी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर नहीं आया तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन के लिए
पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया, पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारा हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या करिए, पुट, सॉरी एक मिनट, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। बायां पक्ष इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यानी ये क्या हो गया, इक्वल टू के इस साइड यानी लेफ्ट साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, इक्वल टू के उस साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड यानी दाहिना पक्ष। तो बायां पक्ष पहले लिख लिए। अब इसमें क्या करना है, पुट करना है फर्स्ट वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह 1 रखे, प्लस 4 इंटू 1। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 5। अभी 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 और माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा, 0, जो कि इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के। क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो यानी x इक्वल टू 1 ये इस इक्वेशन का लिए सॉल्यूशन है, या फिर रूट से। x इक्वल टू 1, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कि x इक्वल टू 1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई इक्वेशन। देयरफॉर यानी जो हमारा x इक्वल टू 1 है इक्वेशन के सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। x क्या है, ये इस इक्वेशन का रूट है। अब देखते हैं हम सेकंड वैल्यूज के लिए, वैल्यू के लिए चेक करते हैं। हम इसके लिए फिर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये हमारा इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस, हमारा फर्स्ट वैल्यू पहले पुट किए, अब हम सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, क्या, x इक्वल टू माइनस। इक्वेशन में पुट कीजिए, x की जगह पे -1 रखिए, x -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, ये हो गया। अब देखिए किसी भी माइनस वाले संख्या का यानी डिजिट का अगर स्क्वायर करते हैं तो हम उसका स्क्वायर हमें प्लस में ही आता है। जो हमारे जैसे कोई संख्या जैसे 2 है, अगर इसका स्क्वायर निकालूंगा तो 4 आएगा, अगर -2 का भी स्क्वायर निकालूंगा तो हमें 4 ही आता है। यानी का अपोजिट नंबर हो या फिर वही नंबर, उसका स्क्वायर सेम ही रहता है। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस, प्लस नहीं रहेगा क्योंकि देखिए ये 4 का -1 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, -1 -4 कितना हो जाएगा, -3 और ये -5। ठीक है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो -8 हो गया, ये हो गया। ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है क्या, हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, ये कितना है हमारा -8। तो LHS क्या है, नॉट इक्वल है किसके, हमारे RHS के। LHS इक्वल टू नॉट, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी हमारा बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं, इसलिए x इक्वल टू -1 टू नॉट सेटिस्फाई the given equation। Therefore x equal to -1 is a not root of given equation।
इवन इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर इवन की जगह पे इक्वेशन भी लिख सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं कि x क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, बट माइनस एक्स इस इक्वेशन का रूट नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इतना भी लिख देंगे चलेगा। तो x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, बट x इक्वल टू -1 इज द नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। समझे? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0 और m की वैल्यूज क्या दी है 2 और सॉरी माइनस 5 जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की वैसे इससे भी करना है, वैल्यूज दी है पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कीजिए, राइट हैंड साइड हमारा आ गया, तो इस इक्वेशन का रूट है नहीं है, लिखते 2m² माइनस 5m हमारा इक्वेशन हो गया। इसमें से LHS लेते हैं, क्या हो गया हमारा ये 2m² इक्वल टू की साइड लेफ्ट साइड है LHS रहता है, इक्वल टू साइड जो रहता है वो RHS रहता है। तो क्या करेंगे, एक वैल्यू को पुट करेंगे, m की पुट m इक्वल टू 2, m की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में डालिए, तो m की जगह पर 2 रखिए, -5 हो गया। इसे सॉल्व कीजिए, 2 इंटू ये कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 5 टू 10, 4 टू जा 8 हो गया, -10 कितना आया हमारा 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा -2। ये हमारा राइट हैंड साइड की इक्वल है क्या, कि राइट हैंड साइड हमारा क्या है 0, ये हमारे राइट हैंड साइड के नहीं है इक्वल, तो LHS क्या है हमारा नॉट इक्वल, बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड में RHS। तो क्या लिखेंगे, हमारा जो m की वैल्यू दी गई है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये m इक्वल टू 2 क्या है, इस इक्वेशन का रूट नहीं है, तो m इक्वल टू 2 not, if it does not satisfy क्या है, m इक्वल टू 2 does not satisfy the equation, therefore m is equal to 2 is the not root of m इक्वल टू 2 ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है, यानी सॉल्यूशन नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड वैल्यू के लिए, सेकंड वैल्यू क्या है हमारा m इक्वल टू, LHS वैल्यू लिखे, LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2m² माइनस 5m 0, क्या करेंगे हम पुट करेंगे, क्या करेंगे m इक्वल टू 5 करेंगे, तो इसमें पुट कीजिए, तो LHS इक्वल टू 2 m की जगह पर 5/2 पुट किए, स्क्वायर माइनस 5 जगह 5/2 सॉल्व कीजिए, इसे क्या हो जाएगा 2, देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे 5 इंटू 5/2, तो देखिए अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसे यहाँ पे से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, माइनस 5 5 जा 25 फिर तो हो जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इसे माइनस कर सकते हैं, 25 में से 25 गए, तो हमारा किसके सब बराबर आ गया, राइट हैंड साइड क्या हो गया LHS
केस क्या लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि m is equal to pi by 2 satisfy the given equation, therefore इसलिए m is equal to pi by 2 is the root of given है, इस इक्वेशन का रूट है, रूट यानी सॉल्यूशन। फाइनल आंसर लिख दीजिए, m is equal to 2 is not root of equation but root इक्वेशन। फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि m इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन बट m इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इतना हो ये देखा नहीं जाता, खाली आप प्रॉपर यूज कर दीजिए सेंटेंस के कि हमारा आंसर ये आया है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी क्या बोला है कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन, यानी x की वैल्यू 3 अगर हम इसमें रखते हैं तो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करता है, यानी x इक्वल टू 3 हमारे इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगर हम x इक्वल टू 3 इसमें रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी हम इसमें इक्वेशन में x इक्वल टू 3 रख सकते हैं जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहेगा। तो हम इस वैल्यू को रखते हैं क्योंकि ये पहले से बता दिया क्वेश्चन में, ये हम x इक्वल 3 क्या है, रूट है इस इक्वेशन। तो अब हम k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन बता लीजिए के एक्स स्क्वायर 10x, अब यहाँ पे लिखिए गिवन x इक्वल टू द रूट ऑफ इक्वेशन, फिर गिवन इक्वेशन लिखेंगे अब क्या कर सकते हैं, थ्री क्या है, इस इक्वेशन में रूट है, क्या कीजिए पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन के एक्स स्क्वायर 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। पुट कीजिए सर, ये में 3 पुट कीजिए, x सॉरी x की जगह पे 3x स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 10 0 राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हम दोनों लिख सकते हैं बराबर। फिर वैल्यू पुट करने के बाद ठीक ये सेटिस्फाई करेगा, ये इसकी वैल्यू निकालिए। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इससे हम 9 को आगे ले लेते हैं, 9 के लिख देते हैं माइनस 10 3 जा ये हो गया, ये हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 9 के यहाँ पे लिख दीजिए पहले से, माइनस 30 प्लस 3 क्या होगा माइनस 0 हो गया। अब देखिए 9 के है यहाँ पे 27 यहाँ पे माइनस में ऑफसेट, तो 9 के इक्वल टू 27, तो k की वैल्यू निकालना है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 के साथ 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, k की क्या वैल्यू आएगी, k इक्वल टू 3 आ क्या गया, k इक्वल टू 3 हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब इसी प्रकार हमारा 6 क्वेश्चन भी दिया गया है। हमारा 6 क्वेश्चन क्या दिया है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m² + 2m + -7/5, यानी क्या बोला गया है कि ये जो गिवन इक्वेशन है उसका एक रूट, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, तो उसमें से एक रूट क्या है -7/5। तो क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
यानी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ये तो जैसे मैंने पहले बताया उसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या कैसे, सेम वैसे ही मैं बॉक्स बना के सीधा बता दे रहा हूँ आपका एक्टिविटी कैसे करना है। तो देखिए क्या बोला है, इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k। इसमें k की वैल्यू फाइंड है, इसमें भी तो क्या बोला है, रूट रूट क्या दिया है, -5 दिया है, -7/5 होगा। अब देखिए पुट क्या करना है, हमें पुट करना है, क्या बोला था, जो हमें रूट दिया रहेगा, सॉल्यूशन दिया रहेगा इक्वेशन का, उसे पुट करना रहता है। तो क्या दिया है यहाँ पे, -7/5। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, 5m², तो m की जगह पे क्या पुट करना है, -7/5 का स्क्वायर पहले दिया है, प्लस 2m कितना है 5 हो गया, प्लस k = 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए अगर इसका मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये 5 और ये 5 नहीं, सॉरी ये 5 नहीं, ये कितना हो जाएगा 25 × 5, ये ऐसे हो जाएगा। यानी क्या बोला था मैंने, माइनस का किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर ही प्लस नंबर का स्क्वायर के बराबर होता है। तो 7 का कितना था 49 और 5 का 25 हो गया। तो देखिए अब ऐसे है, तब इसे हम कट कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया, 5 5 5 5 25, तो ये कितना जाएगा आंसर हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 49/, प्लस यहाँ पे कितना है 2 × -7/5 या फिर -7/5। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई होगा 2 × -7/5, तो 7 to the 14 -14 तो देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कैसे माइनस होगा, 49 - 14/5 हो जाएगा इसे। तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 35 हो गया, 35 5 कितना बचेगा 5 प्लस k, तो k = कितना आ जाएगा 35/5, 5 कितना हो जाएगा, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर 7 लिख दीजिए, 35/5 7 हो गया। आप इसे रफ कर दीजिए, तो कुछ इस प्रकार सॉल्व करना है, एक्टिविटी को फिल करना है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप सबको पूरा एक्सरसाइज अच्छा समझा रहेगा। तो हमारा आज एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 देखने वाले हैं। उसमें मैं आपको पहले उस एक्सरसाइज का बेसिक पहले बताऊंगा, कैसे सॉल्व करना है, इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो भी पढ़ें और इजी भाषा में, यानी इजी लैंग्वेज, यानी आसान शब्दों में सब चीज़ें सीखें आसानी से।